हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल। चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं बच्चों, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें जो बॉन्ड्स हैं वो सभी इक्वल नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, बॉन्ड्स इक्वल मतलब नहीं है, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल नहीं है बच्चों। बॉन्ड लेंथ होता है दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ओके बच्चों, जो बॉन्ड लेंथ होती है ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। किसके बच्चों? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। तो यहाँ पर सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बच्चों। ओके, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर होता है नंबर सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम बच्चों। सेंट्रल एटम कौन? जैसे 3 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, तो जो एक वाला होता है ना जनरली वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो हम बात करेंगे ClF3 की। तो Cl की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5 और फ्लोरीन होता है बच्चों आपका 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। मोनोवैलेंट साइड एटम है बच्चों। ओके, तो Cl है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ शेयर करवा दो। स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? देखो तीनों सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं, सिंगल है बच्चों। ओके, 2 लोन पेयर है। ओके बच्चों, स्टेरिक नंबर 5। ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो दो ज्योमेट्रीज का, दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर होती है बच्चों। एक तो sp2 जिससे इसमें आते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके बच्चों, और दूसरी होती है अगर मान लो जेड एक्सेस आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो PZ/DZ² जिससे आपके पास आते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ओके बच्चों, क्या आते हैं? ये एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, और ओवरऑल जो ज्योमेट्री यहाँ पर बनती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम इसको बोलते हैं। ओके, अब जो लोन पेयर होते हैं ना बच्चों वो एस लविंग स्पीशीज होते हैं बच्चों। मतलब वो ऐसी पोजीशन पर जाके बैठते हैं जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। ओके, तो ये लोन पेयर जो है ना बच्चों तीनों ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, तीन नहीं है, दो ही है खैर। ओके, और जो बच गई देखो ऐसे होती है टीबीपी आपकी, जैसे ये सेंट्रल एटम। ओके, ये 2 एक्सियल पोजीशन, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो 3 में से 2 पे आपने लोन पेयर को बिठा दिया। ओके, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना बच्चों वो एस फोबिक होता है, इसको एस करेक्टर से ना डर लगता है। ओके, तो ये उन ऑर्बिटल्स में जाके बैठता है जहां पर बच्चों एस करेक्टर कम हो। तो बेंट रूल भी यही कहता है कि भाई ये जो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना वो एक्सियल पोजीशन पे जाना प्रेफर करता है। तो फ्लोरीन पहले कहां पर जाएगा बच्चों? यहाँ पर इन एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, फिर तीसरे फ्लोरीन को जबरदस्ती यहीं पर आना पड़ेगा बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो ये इस बॉन्ड का नेचर अलग है इन दोनों का और इसका अलग है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है बच्चों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है PZ/DZ²। ओके, और होता है क्या है बच्चों यहाँ पर जनरली एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो ज्यादा होती है किससे? इक्वेटोरियल से। ओके, एक्सियल ज्यादा क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कम। इक्वेटोरियल के कम क्यों है? क्योंकि परसेंटेज एस ज्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर ना सभी बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट आते हैं BF3 पर। बोरोन है सेंट्रल एटम बच्चों, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ओके, तीनों को फ्लोरीन के साथ ये शेयर कर लेगा बच्चों। स्टेरिक नंबर कितना आएगा अराउंड बोरोन? ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके बच्चों, ऐसे में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर। और बच्चों यहाँ पर आपके पास में क्या है? 3 लोन पेयर है ना, सॉरी 2 लोन पेयर है। तो ये जो शेप कैसी बन रही है बच्चों? ये शेप होती है बेंट टी शेप। ओके, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगी तो थोड़ा सा बेंड कर देंगे इसको। इसको बोलते हैं बेंट टी शेप, हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बेंट टी शेप यहाँ पर हम इसको बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये बन गए आपके ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है बच्चों, सभी में जो एस करेक्टर है ना सभी बॉन्ड्स में वो इक्वल है बच्चों। तो सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल आएंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट है AlF3। देखो बच्चों AlF3 तो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें होता है आपके पास में Al3+ + 3F-। ओके बच्चों, ओके, और यहाँ पर भी जैसे एल्यूमिनियम का जो डिस्टेंस होगा ना तीनों फ्लोराइड से एल्यूमिनियम 3+ का वो सेम ही रहेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी सभी जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो आपके इक्वल ही होंगे। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। फिर आते हैं बच्चों NF3 के पास में। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 5 में से 3 ये बच्चों फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? स्टेरिक नंबर आएगा यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3 बन गई बच्चों। sp3 में ज्योमेट्री क्या आती है? sp3 में ज्योमेट्री आती है हमारी टेट्राहेड्रल। क्या आती है बच्चों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर आती है बच्चों। और क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप बनेगी पिरामिडल। ओके, अब देखो सारे क्या थे आपके? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। ओके, शुरू में तो सभी में इक्वल था बच्चों एस करेक्टर। लोन पेयर आया, बाकियों का खींच लिया बच्चों, एस लविंग है। ओके बच्चों, बाकियों का खींच लिया। अब फ्लोरीन तो बच्चों तीनों में सेम ही है ना बच्चों।
ओके, मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से वो एस करेक्टर लोन पेयर की तरफ भेज देगा क्योंकि वो एसओबी के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, लेकिन तीनों बॉन्ड्स में जो ओवरऑल जो मतलब रिजल्टिंगली यहाँ पर एस करेक्टर आएगा ना, वो तीनों बॉन्ड्स का इक्वल रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होगी, तो एक ही टाइप के बॉन्ड्स होंगे बच्चों। ओके बच्चों, इस मतलब तीनों बॉन्ड आपके इक्वल आएंगे NH3 में। ओके, तो ये भी आंसर नहीं है बच्चों। ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल इन ClF3, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। ओके बच्चों, तो ये जैसे बच्चों बॉन्ड लेंथ वगैरह का अगर हमें डिस्कशन देखना है तो हम इसको एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है बच्चों, उसमें हमें जाना है चैप्टर 4 में। किसमें बच्चों? चैप्टर 4 में। ओके बच्चों, चैप्टर 4 कौन सा है हमारा? केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है, उसमें अगर हम जाते हैं बच्चों पेज नंबर, ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 103 पर। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।